नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। एक छोटी सी अपील आपसे कि घर में ही रहें और बाहर न निकलें। इस लॉकडाउन को हल्के में तो बिल्कुल भी ना लें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हम लोगों की मजबूरी नहीं होती तो इस वक्त हम भी अपने घरों में परिवार के साथ होते, परिजनों के साथ वक्त बिता रहे होते। लेकिन ना आप हमारी जगह घर पर रहें और घर पर रहें। हमारी जगह आप अपनी जिम्मेदारी परिवार के साथ निभाएं, उनके साथ वक्त बिताएं, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा हुआ है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो कोरोना से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। भोपाल से मिल रही है। कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के 3 अधिकारी समेत 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडी व्यापारी के बेटे की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव है। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या अब 25 पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बेहद चिंताजनक खबर भी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये जो आंकड़ा है वो 25 पर पहुंच चुका है और पूरे प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो 200 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी अब मध्य प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच रहा है वो चिंताजनक स्थिति है। अब आपको और ज्यादा सतर्क, सचेत, सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप लोगों को लॉकडाउन के नियमों को और ज्यादा गंभीरता से पालन करने की आवश्यकता है। अब आप लोगों को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है। यानी समझ लीजिए कि अब सही तौर पर जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। तो इंदौर में आज कोरोना से पीड़ित 3 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह इंदौर में मौत का जो आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच जाता है। तो वहीं प्रदेश में अभी तक 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 200 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब ये 200 जिले वाइज आपको समझाते हैं। इंदौर में 10, उज्जैन में 2, खरगोन में 1 और छिंदवाड़ा में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। लेकिन इन हाइलाइटेड जिलों को भी आप देखिए, कहां कितने केस हैं। इंदौर में 135, भोपाल में 25, मुरैना में 12, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8, छिंदवाड़ा में 2, बड़वानी में 3, खरगोन 4 और उज्जैन में 7 केस। ये वो जिले हैं। देखिए किस तरह से ये जिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जबलपुर था, फिर धीरे धीरे अब प्रदेश के इतने जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना की जद में आ चुके हैं। यानी समझिए कि ये चीज बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, फिलहाल ताजा अपडेट किस तरह से और अब युद्ध स्तर पर काम बढ़ चुका है? जी दीपेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और राजधानी भोपाल में खास करके जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। यानी ये जो आंकड़े हैं जरूर चिंताजनक हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लगातार अधिकारियों की बैठकें हो रही थी और उसके बाद से लगातार जो संक्रमण बढ़ा है, यानी 2 IAS अधिकारी जो हैं, एक सीनियर IAS अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव खुद कोरोना पॉजिटिव मिली है। और उसके बाद में जो स्वास्थ्य विभाग के 4 और अधिकारी हैं, जिसमें बीना सिन्हा हैं
जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अभी 3 और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी एक एक करके जो स्वास्थ्य विभाग के अभी और अधिकारी हैं इनकी रिपोर्ट अभी जांच के लिए भेजी गई है और वो रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। यानी अभी ये जो स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों के पॉजिटिव होने का आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है क्योंकि अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में ये जो हालात हैं वो चिंताजनक है। लेकिन फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और ये भी कहा कि वो लगातार घर से बैठकर काम कर रही है, पूरी तरह से सेल्फ क्वारंटाइन में है और क्वारंटाइन में रहकर ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको लेकर जरूर वो कामकाज संभाल रही है। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से प्रदेश भर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यानी कल से जो पूरी तरह से लॉकडाउन है वो किया जाएगा। यानी अब तक जो राशन दुकानें खुली रहती थी, सब्जी की दुकानें खुली रहती थी, अब वो पूरी तरह से बंद रहेंगी और सिर्फ मेडिकल और जो सैचुरेटेड यानी दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ मिलने के लिए अलाउ किया गया। और ये प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जो भी ज़रूरत का सामान होगा उसकी घर घर सप्लाई की जाएगी। यानी इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और जिस तरह से अभी दुकानें खोली गई थी उसको बंद अब कराने की तैयारी कर ली गई। यानी कल से पूरी तरह से जो सख्ती से लॉकडाउन है उसका पालन कराया जाएगा। और मुख्य चिंता की बात यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक एक करके कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और इन अधिकारियों के साथ ही जो भी 126 से ज्यादा अगर कहें सतपुड़ा भवन में जो बैठकें वहां पर हुई हैं जो सीनियर आईएएस अधिकारी ने ली थी, तो उन अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी अब सेल्फ क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। वहीं जेपी अस्पताल में भी जो बैठकें हुई थी उसमें भी कुछ कर्मचारियों को सेल्फ क्वारंटाइन पर भेज दिया। यानी कि अब एहतियात और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन स्ट्रेटेजी में भी देखने को मिल रहा है और अब फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो खरगोन में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है और मरीज 42 साल का है और बड़गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शख्स को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। बताया ये जा रहा है कि शख्स इंदौर के सैफी होटल में काम करता था और उसके 2 और साथी भी इंदौर में पॉजिटिव आए हैं। पहला केस आने के बाद कलेक्टर ने 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया और सैनिटाइज किया गया है। बड़गांव है, वहाँ का एक मरीज है जो आइसोलेशन में भर्ती है, उसका पॉजिटिव आया है। इंदौर में सैफी होटल में कहीं काम करते थे और शायद इनका कहना था कि 2 इनके साथी थे, उनका भी पॉजिटिव आया। जबलपुर से इस बीच थोड़ी राहत की खबर है। 3 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर घर पहुंचा दिया गया है। प्रदेश में इनकी ही सबसे पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों और प्रशासन का भी इन्होंने आभार जताया है। तो जबलपुर में भर्ती उपनिषद शर्मा के साथ मुकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी को स्वास्थ्य विभाग ने डिस्चार्ज कर दिया है। तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें छोड़ने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि तीनों को 20 जुलाई को आइसोलेट किया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि 24 घंटे में अगर 2 बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आए तो डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल तीनों को लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि उपनिषद वही शख्स हैं जिन्हें कोरोना के लक्षण देखने के बाद वे स्वयं अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अपना टेस्ट कराया। ये सफ़र ठीक था क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल थे और उन्होंने सारे हमें अच्छी तरीके से हमारी काउंसलिंग भी की, उन्होंने हमें सारा ट्रीटमेंट भी दिया है इतने दिन। कुछ लोगों का अभी 14 दिन होने बाकी हैं और मेरे को लगता है 1-2 दिन में हो जाएंगे। हम लोग उनका फिर से सैंपल भेजेंगे। अगर सैंपल नेगेटिव आता है, लगातार 2 सैंपल 24 घंटे के अंतराल पे अगर नेगेटिव आते हैं तो उनको भी हम घर भेजने की तैयारी करेंगे। ग्वालियर से राहत भरी खबर है। 28 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में कोरोना का दूसरा मरीज भी ठीक हो चुका है। बीएसएफ हवलदार की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर भी ग्वालियर से देखने और सुनने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोरोना पेशेंट था। 21 तारीख को मैंने अपना चेकअप कराया था। 24 तारीख को मैं पॉजिटिव पाया गया।
तो इसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने हौसलों से, बड़ों के आशीर्वाद से जो है इस पे जीत पाई है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी सावधानी से आप बच सकते हैं और लोग बच सकते हैं। एक बात ये कहना चाहूँगा कि मेरी सावधानी से मेरे द्वारा जितने लोगों से मुलाकात हुई थी उस पीरियड में किसी को भी कोरोना नहीं फैला, क्योंकि मैंने पूरी सावधानी बरती थी। लेकिन ध्यान रहे कि किसी की असावधानी से मुझे ये चीज़ हो गई। तो बस इतना ही है कि घर में रहें और पूर्णतः सावधानी बरतें। खबर इंदौर से। टोटल लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अब सख्त हो चुका है। लोग बाहर निकले तो फिर लाठीचार्ज होगा। कलेक्टर ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है। आने वाले दिनों में और सख्ती बढ़ेगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को जेल भी भेजा जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि अब स्थिति बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और वो इस कदर नज़र आ रही है कि फिर आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इससे तो अच्छा है कि अपने घरों में रहें। जेल की चारदीवारी से अपने घर का बेडरूम और हॉल ज़्यादा अच्छा, वहाँ रहेंगे तो शायद आप परिवार के बीच में रहेंगे और खाना पीना भी मन मर्जी का मिलता रहेगा। लेकिन जेल में ऐसा नहीं होगा। तो फिर सोच लीजिए कि बाहर निकलना है या फिर घर में रहना है। क्योंकि जितना लोग सख्ती से घर पे रहेंगे, जितना ही लोग पालन करेंगे कर्फ्यू का, तभी ये संख्या कम होगी। अब जितना निकल रहे हैं लोग, कुछ गलती से आज भी सुबह गलती गई। आज शाम के लिए मैंने पुलिस को लिखित में ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर कहीं कोई उल्लंघन करता है, आप वहाँ लोग गिरफ्तार करिए, लाठीचार्ज करिए। तो कल से भोपाल में भी टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। भोपाल में टोटल लॉकडाउन की प्रक्रिया अब देखने को मिलने वाली है। जो प्रक्रियाएं हैं वो सख्त हो चुकी हैं। सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी। नगर निगम घर घर जरूरी जो सामान हैं वो पहुंचाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन सख्त हो चुका है। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान अब और सख्ती देखने को मिलेगी। तो कोरोना संक्रमण पर समीक्षा के लिए सीएम आज बैठक करते नजर आए। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन भी शामिल हुई। पल्लवी जैन ने सीएम को बताया कि वो ठीक है और घर से काम कर रही हैं। पल्लवी जैन ने कहा कि वो सेल्फ क्वारंटाइन जरूर है लेकिन काम करने में सक्षम हैं और रोज 10 से 12 घंटे काम कर रही हैं। सीएम ने काम के प्रति पल्लवी जैन के समर्पण को देखकर उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि आप हमारी योद्धा हैं, आप अपना ख्याल रखें और प्रदेश को कोरोना संकट से मुक्त कराने में जुटी रहें। तो आज रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया आपको जलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश की जनता आज दीप जलाएगी, मोमबत्ती जलाएगी, कैंडल जलाएगी, टॉर्च जला सकती है। और अगर आपको ये सब नहीं तो फिर आप एक अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट का उसे भी जला सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आज जनता से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद कर दिए जलाने का आह्वान किया है। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ऐसे वैश्विक नेता जिन्होंने पूरे देश को कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक माला में एक सूत्र में पिरो दिया। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपील की आज 5 अप्रैल को रात को 9 बजे हमारे घर की बत्तियां बंद करना है, केवल बत्तियां बंद करना है। पंखा, फ्रिज और चीजें चली रह सकती है। अस्पताल की बत्ती बंद नहीं होगी, थानों की बत्ती बंद नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होगी। अपने घर की बत्ती बंद करना है और 9 बजे से 9:09 तक, मतलब पूरे 9 मिनट अपने घर की बालकनी या घर के द्वार पर दीपक जलाएं, टार्च जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी काम चल जाएगा, लेकिन उजाला करें। कोरोना के अंधकार को परास्त करने के लिए भारत की जनता का यह सामूहिक संकल्प होगा।
अंधकार से प्रकाश की ओर। मेरे सभी बहनों और भाइयों, ठीक रात को 9 बजे अपनी बत्ती बंद कर दीजिए घर की, और उसके बाद जलाइए दिया मोदी जी के आह्वान पर, ताकि कोरोना के इस अंधकार को हम समाप्त कर सकें। तो बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें वो इंदौर की जनता के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो अत्यंत चिंताजनक हैं। साथ ही कहा कि हमें संयम और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंदौर समेत सभी जगह के लोग लॉकडाउन का पालन करें। और आसपास के क्षेत्र से जो आज वहाँ से ये कोरोना वायरस के संकट के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वे अत्यंत चिंताजनक हैं। समय है संयम का, समय है कि अधिक सावधानी बरतने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के पूर्व मंत्री व दतिया विधायक नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे और स्लम एरिया में गरीब लोगों को खाने का सामान उन्होंने बांटा। साथ ही लोगों को मोमबत्ती भी बांटी। नरोत्तम मिश्रा ने गरीब लोगों के लिए पुड़िया भी तली और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए जलाने वाले संदेश को पूरा करने की बात भी कही है। तो खबर बड़वानी से, जहां कल से टोटल लॉकडाउन, आवश्यक वस्तुओं को घर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। नगर पालिका होम डिलीवरी की व्यवस्था करेगी। नोडल अधिकारियों के नंबर जारी कर दिए गए हैं। सप्ताह में एक बार ही किराना की लिस्ट आप दे सकेंगे और एक परिवार एक बार लिस्ट दे सकता है। दूध बांटने के लिए सुबह और शाम का समय तय रहेगा। सेंधवा में 3 कोरोना मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है और अब टोटल लॉकडाउन, दूध आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। किराने का सामान जो है, जो आपका डेली नीड का सामान है, वो आप एक सप्ताह की लिस्ट दे सकते हैं और एक परिवार एक सप्ताह की लिस्ट देगा तो उसके घर सामान पहुंच जाएगा। लॉकडाउन के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज एक बड़ा फैसला भी ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के कुछ विषयों की परीक्षा नहीं ली जाएगी। केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा होगी जो हायर स्टडीज के लिए बेहद आवश्यक है। यानी जिन विषयों की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की जरूरत है, केवल उन विषयों की ही परीक्षा अब ली जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा नहीं ली जाएगी, उनके मूल्यांकन अंक योजना का निर्धारण अलग से किया जाएगा। उज्जैन में कोरोना से जंग में जुटे हुए योद्धाओं का जमकर स्वागत किया गया है। यहां जनसापुरा इलाके में पहुंची मेडिकल टीम पर लोगों ने फूल बरसाए और टीम के सदस्यों का आभार जताया। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी सटीक जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL की डॉक्टर वंदना हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब उन्होंने दिए। साथ ही सभी आशंकाओं को उन्होंने दूर करने का काम किया है। आप सुनिए और देखते रहिए न्यूज 18। मेरा नाम सानिया है और मैं 20 साल की हूँ। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे बस यही क्वेश्चन करना था कि क्या मास्क पूरी तरह से हमारे लिए सेफ है? नेहा बैंगलोर से। मेरा सवाल ये है कि मास्क पहनकर क्या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है?
धीरज जारोली है, मैं उदयपुर से हूँ और ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोरोना के दौरान, क्वारंटाइन के दौरान, वो कितना हद तक सुरक्षित है हम लोगों के लिए। मैं राजेश कुमार, मेरा एज 24 है, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। सर, मास्क पहनने से क्या पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है? सर, मैं विकास यादव मधुबनी बिहार खजूरी प्रखंड से बोल रहा हूँ। क्या मास्क पहनने से पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है क्या? मेरा नाम राजन जैकर है और मैं जिला मैनपुरी से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरा सवाल है कि क्या मास्क से पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है? मेरा नाम चप्ती दुबे है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। क्या मास्क पूरी तरह से कोरोना से बचा सकता है? मेरा नाम अनुज पांडे है, मेरी उम्र 28 वर्ष है, मैं जालौन से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मास्क कोरोना से पूरी तरह से बचा सकता है? ओपी विश्वकर्मा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है? मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क हमको पूरी तरह से कोरोना से बचाव नहीं दे सकता। तो मास्क पहनने के साथ साथ जो बाकी उपाय है, जैसे हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपने आँखों को, कान को, नाक को, चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छूना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उपायों का भी अगर हम लोग मास्क के साथ साथ उपयोग करें तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। मैं निशा गोयल मथुरा जिले से उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। क्या कोरोना का संबंध खाने पीने की वस्तुओं से है? सत्यप्रकाश कुशवाहा, जनपद हाथरस। यह पूछना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी के चलते दूध और सब्जी का इस्तेमाल करने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं कंचन दुबे आगरा से बोल रही हूँ। क्या शाकाहारी खाने वालों को कोरोना नहीं होता? मेरा नाम संजू है, मैं 32 इयर्स की हूँ। सब्जी वगैरह जो हम बाहर से सामान लेके आते हैं, उनको यूज में लेने के लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? मेरा नाम मरियम है और मैं बदायूं की रहने वाली हूँ। मेरी एज 30 साल है और मेरा ये सवाल है कि दूध में और सब्जी में क्या एहतियात बरती जाए? मेरा नाम बबलू है, मैं नॉर्थ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दूध और सब्जी के इस्तेमाल में हम कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात बरत सकते हैं? मैं पटना से सुनील कुमार सिंह। मुझे ये जानना था कि क्या कोरोना का संबंध शाकाहार से भी है क्या? मैं किरण राय चंडीगढ़ से। हमें सब्जियां और दूध आ रही हैं, उसको लेके हमें क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? दीपक सेन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि दूध और सब्जी इस्तेमाल करते समय क्या सावधानी बरती जाए? शबनम, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मुझे ये जानना है कि जब हम दूध और सब्जियां जैसे सामान खरीद के लाते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने से पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अब तक की कोई भी स्टडी में ऐसे रिवील नहीं हुआ है कि खाने पीने की चीज़ों से कोरोना का इन्फेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो दूध उबाल के उसका इस्तेमाल करें। सब्जी या फल जो है उनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। कुछ भी खाना है तो उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाएं। कई बार लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से कोरोना का प्रादुर्भाव हो सकता है? तो ऐसे कहीं पे भी स्टडी में नहीं आया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से प्रादुर्भाव हो सकता है। तो कोई भी टाइप का अगर फूड आप खाते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाएं तो कोरोना से जो धोखा है वो कम से कम हो सकता है।